गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अपनी अपनी आवाज म्यूट ही रखना, ठीक है। आज की क्लास में हमें पढ़ना है, पिछली बार मैं याद दिला दूं आपको, पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि ऑक्टेल से बाइनरी, ऑक्टेल से बाइनरी, ऑक्टेल से हम बाइनरी बनाते थे। जस्ट अ मिनट। ऑक्टेल से बाइनरी इसको हमने देख लिया था। बाइनरी से ऑक्टेल ये भी हम देख चुके थे। ऑक्टेल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टेल ये बनाना हम देख चुके थे पिछली क्लास, ठीक है। आज हमें पढ़ना है बाइनरी से हेक्सा, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। क्या पढ़ना है हमें? बाइनरी नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में किस तरीके से परिवर्तन किया जा सकता है, कन्वर्जन किया जा सकता है। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। स्मृति सक्सेना, आपने आवाज नहीं खोल रखी है। जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। चलो, ज़्यादातर लोग जुड़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है बाइनरी से हेक्सा, ठीक है। पहले तो इन दोनों के बारे में मैं जल्दी से बता दूं, तो लोग भी भूल गए हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम यानी बाइनरी यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, द्विआधारी संख्या प्रणाली, जिसका आधार 2 होता है, जिसमें 2 ही अंक होते हैं, 0 या 1। 2 से मिलकर बनी कोई भी संख्या। स्थानीय मान किस तरीके से निकाला जाता है? 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4। राइट टू लेफ्ट बढ़ते समय इस तरीके से मान घात के रूप में बढ़ता जाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका बाइनरी। इसके बाद हेक्सा। हेक्सा याद है आपको कितने अंक होते हैं? हेक्सा में कुल 16 अंक होते हैं। हेक्सा में टोटल 16 अंक होते हैं, 16। अब वो 16 से 0 से लेके आप यहाँ पे 0 से लेके 9 तो वैसे के वैसे अंक होते हैं, लेकिन 10 को पढ़ा जाता ए, ये बताया था मैंने आपको। 11 को बी, इसी तरीके से एफ को पढ़ा जाएगा 15। इस तरीके से टोटल कितने हो गए? 0 से 15 यानी 0 से एफ। और इसका जो स्थानीय मान है वो 16 की घात 0 के रूप में बढ़ेगा। 16 की घात 1, 16 की घात 2, 16 की घात 3। इस तरीके से ये मान बढ़ते जाते हैं, ठीक है। चलो, बाइनरी से हेक्साडेसिमल चेंज करना है, तो एक आध क्वेश्चन हम करके दिखा देते हैं और उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखो, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 1 1 0 1 0 1। इसको हमें चेंज करना है हेक्सा में। इसमें चेंज करना है हमें, हेक्सा में चेंज करना है। हेक्सा में हमें चेंज करना है, ठीक है। अब हेक्सा में चेंज करने के लिए पहले आपको ये वाले अंक को समझना होगा कि ये कौन सी संख्या प्रणाली का अंक है, ठीक। ये कौन सी संख्या प्रणाली का अंक है, ये आपको सबसे पहले पहचानना होगा। तो इस पे बाइनरी आधार 2, तो आधार 2 लगा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम का अंक, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ही अंक हैं, 0 है या 1 है। तो बाइनरी से हमें हेक्सा में चेंज करना है। तो इसके लिए जैसे मैंने कल एक पॉइंट याद करवाया था आपको, उसी तरीके से आज भी आपको याद करना है, या पिछली क्लास में जो मैंने याद कराया था एक पॉइंट में याद दिला देता हूं कि एक ऑक्टेल अंक बाइनरी के
3 अंक 3 अंकों के बराबर होता है। ये मैंने बराबर है। यस सर। कराया था, ये ऑक्टेल के लिए था, लेकिन ये ऑक्टेल में इसी तरीके का एक आपको याद करना है कि एक हेक्सा अंक बाइनरी के 4, सॉरी यहाँ गलती से, बाइनरी के 4 अंकों के बराबर होता है। ये याद कर लीजिए आप, एक हेक्सा डेसिमल अंक बाइनरी के 4 अंकों के बराबर होता है, ये याद कर लीजिए। ठीक है, इसकी जरूरत हमें बार बार पड़ेगी। चलो याद हो गया होगा। अब हम करते क्या है, देखो अब हमें बदलना है किसमें, बाइनरी से हेक्सा। तो आप राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करें, जोड़ी बनाए पेयर। कितने की जोड़ी बनाए, 4 की जोड़ी बनाए, क्योंकि एक हेक्साडेसिमल अंक बाइनरी के 4 अंकों के बराबर होता है, इसलिए हमें 4 की जोड़ी बनानी होगी। तो हम क्या करेंगे, हम इस साइड से यानी राइट टू लेफ्ट जाएंगे, ये राइट टू लेफ्ट। तो ये देखो 4 अंक हो गए ना, 1 1 0 1, क्लियर। अगले 4 अंक देखो, ये हो गए 1 1 0 1, है ना। 4 अंक हो गए, पेयर बना दिया हमने 4 का। तो इस तरीके से राइट साइड से हमको 4 की जोड़ियां बनानी होंगी और उन्हें अलग अलग दूर दूर लिख देना है। अब दूर दूर लिखने के बाद करना क्या है, हमें स्थानीय मान से गुणा करना है किसी भी बाइनरी वाले से। 1 गुणे 2 की घात कितने से, 0 से गुणा करें, कितना आएगा वही इसका आंसर बताते हैं, इसका आंसर 1 ही आएगा। तो किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 आएगा, ये आप याद रखिए। ठीक है, आदित्य म्यूट कर लो आवाज। यस सर। म्यूट कर लो, क्योंकि यहाँ बार बार मुझे करने में दिक्कत आएगी, तो आप खुद ही म्यूट हो जाए, कुछ पूछूंगा तब जवाब दूंगा। उसके बाद 0 का गुणा, देखो 0 का गुणा 2 की घात 1 में कितना आएगा भाई, आंसर 0 ही आएगा। चलो अगला देखो, 1 का गुणा 2 की घात कितने से होगा, 2 से होगा, कितना आएगा, 2 दूनी 4। चल अगला अंक उतारो, 1 का गुणा कितने से करना है, 2 की घात 3 से करना है, बढ़ता जाता है मान, 2 दूनी 4 दूनी 8। जितने भी आंसर आ रहे हैं 1 0 4 8, इन्हें आप जोड़ दें तो 8 4 12 और 1 13, तो इसका आंसर क्या निकल के आया भाई, 13 निकल के आया, है ना। यही है, ये भी वही संख्या है 1101 जो अभी इधर थी, है ना। इसका भी आंसर क्या निकल के आएगा, 13। सर एक और बार समझा दीजिए। एक बार और करके बता दे रहे हैं, चल एक बार और डिमांड आई है भाई, एक बार और करा जाए, एक बार और करते हैं, देखो ध्यान से। इसका गुणा, ये पहला अंक उतारा 1 का गुणा करा आपने कितने से, 2 की घात 0 से, ठीक है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान सदैव 1 ही होगा, ये आपको याद कर लेना है। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1। अगली संख्या उतारते हैं 0 और 0 का गुणा करते हैं हम 2 की घात 1 में, तो 0 का आप किसी भी संख्या में गुणा कर लो, 0 ही आने वाला है। फिर अगला अंक उतारेंगे हम 1 और 1 का गुणा कितने से करेंगे, 2 की घात 2 से करेंगे, तो इसका आंसर आने वाला है 4। ठीक है, अगला अंक उतारेंगे हम 1 और 1 का गुणा 2 की घात 3 में, 2 दूनी 4 दूनी 8, इन सबको जोड़ दो, कितना आंसर आ रहा है, 8 4 12 और 1 13, इसका आंसर भी 13 निकल के आया। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि 13 को यहाँ पे हेक्सा में चेंज करा है आपने, तो हेक्सा में 13 को 13 नहीं लिखा जाता, 13 को क्या लिखा जाता है, डी। मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से बता दे रहा हूं आपको कि ए को
क्या बोलते हैं एग्जाम में? 10 के लिए पढ़ते हैं ए, और बी क्यों पढ़ते हैं? 11 के लिए। और सी क्यों पढ़ते हैं? 12 के लिए। 12। डी क्यों पढ़ते हैं? 13 के लिए। 13 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डी लिख सकते हैं। 13 13 2 बार आ रहा था, 2 बार डी लिख दिया हमने, डी डी। और इस पे हमने नीचे आधार लगा दिया 16, क्योंकि इसको हमने किस में बदल दिया है? हेक्साडेसिमल अंक प्रणाली में बदल दिया है। जो दिया गया नंबर था उसको हमने हेक्साडेसिमल अंक प्रणाली में बदल दिया है। क्लियर? क्लियर हो गया है तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। लीजिए, ये है आपके पास क्वेश्चन, और इसको आप बना के दिखाइए हमें हेक्सा में। सिर्फ आंसर बताना है आपको कितना आ रहा है, हेक्सा में बदलना है, बदलिए। सर सर 1215 1215 है सर। चलो देखते हैं अभी और बच्चे बताएं इसका क्या आ रहा आंसर। प्रिंसी सिंह, आपने बहुत कम क्लास की, आपकी क्लास रेगुलर चल रहा है। आ गया सर। कितना आ रहा है सर 1215। नहीं, विवेक किसने बताया? CF 16 है कितना? CF बिल्कुल सही, ये आंसर है सबसे परफेक्ट आंसर, क्योंकि हेक्सा में बदलने के बाद, क्योंकि राजकुमार ने भाई आपको बिल्कुल सही आंसर बताना है। इसके भी नंबर कटते हैं, अगर आपने प्रॉपर आंसर नहीं लिखा है तो 1-2 नंबर इसी में कटे जाएंगे। आप 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 ही मिलेंगे अगर ये आंसर लिख के आते हैं। 12-15 के बाद आपको ये लिखना होगा, ठीक है, बदलना होगा। बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। सिद्धार्थ, कैलकुलेशन नहीं हो रही है तुम लोगों से। गणित के छात्र, विज्ञान आपका साइंस साइड से आपने लिया हुआ है, उसके बाद गणित तो आपकी अच्छी होनी चाहिए। चलो अगला करना, इसको भी मैं करके दिखा दूंगा, और जिन्होंने कर लिया है वो चेक कर लेना कैसा किया है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले पहचानो ये कौन सी संख्या, ये है बाइनरी। क्या है? बाइनरी संख्या। ठीक, बाइनरी से हमें हेक्सा में चेंज करना है, तो बाइनरी से हेक्सा में चेंज करने के लिए एक ही बात याद आती है हमें, और वो बात क्या है कि एक हेक्सा डेसिमल अंक बाइनरी के 4 अंकों के 4 अंक है। ये आपको याद आना चाहिए तुरंत, ठीक है। अब 4 जैसे याद आएगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, चलो बाइनरी से जब हेक्सा बना रहे हैं तो 4-4 की जोड़ियां बनानी है। अब जोड़ियां कहां से बनाई जाती हैं? राइट साइड से बनाई जाती हैं। स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, स्क्रीन के राइट साइड से देखिए, अपने हाथ, आपका जो हाथ है राइट साइड से देखिए, आप कौन सा अंक पहले पढ़ रहा है। ये अलग लिख लो, 1 1 1 1, इन 4 को अलग लिख लो, 1 1 0 0, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले 1 का गुणा कितने से करें भाई हम? 2 की घात 0 से।
देखो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनकी सबसे बड़ी गलती यही हो रही है किसी में, 2 की घात 0। उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसका आंसर 1 कैसे निकलना है। मैं कई बार बता चुका हूँ, इसमें ही गलती होगी अगर आप इसको ठीक से नहीं समझेंगे। अगर 2 की घात 0 है तो इसका मतलब 1 है। इसका रीजन मैं बता चुका हूँ, किसी भी संख्या की घात अगर 0 होता है तो उसका मान सदैव 1 होता है, और 1 का गुणा आप 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। यहीं पे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। अगला उदाहरण में 1 का गुणा 2 की घात 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 2। ठीक है। अगला 1 का गुणा 2 की घात 2 में कितना आएगा? 4। अगला अंक 1 का गुणा 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आएगा? 8। अब इन आंसर को जोड़ो आप, 1 2 4 8, 8 4 12, 12 2 14 और 1 15। इसका आंसर तो 15 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है भाई? 15 निकल के आ रहा है। 15 को क्या लिखते हैं? एफ लिखते हैं, हेक्सा। चलो इधर आ जाओ, इधर करते हैं। 0 का गुणा 2 की घात 1, सॉरी 2 की घात 0 से करेंगे तो 2 की घात 0 का मान तो 1 होता है, लेकिन ये 0 किसी भी संख्या में गुणा कर ले 0 ही कर देता है। ठीक है। 0 का गुणा 2 की घात 1 में करेंगे 0 ही आने वाला है। रीजन वही है, किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे आप 0 ही आएगा। 1 का गुणा 2 की घात 2 में करेंगे 4 आएगा। ठीक है। 1 का गुणा 2 की घात 3 में करेंगे 8 आएगा। इन सारे आंसर को जोड़ दीजिए, 8 4 12, 8 4 12 और 12 को क्या लिखते हैं? 12 को क्या लिखते हैं? सी सर। भाई 10 को लिखते हैं आपका ए, पढ़ नहीं सका अच्छे से। बी, और 12 को सी। क्या लिख देंगे हम? सी। 12 को सी, और इसका आंसर हो गया आपका सी एफ। सही आंसर सी एफ है, और इस पे आधार आप लगा देंगे 16। समझ में आ गया? यस सर। चलो एक आध क्वेश्चन और दें। यस सर। यस सर। प्रैक्टिस कर लो। चलो आ जाओ, इस बार थोड़ा अच्छा सा देंगे। लो भाई बना लो इसको, हेक्सा में कन्वर्ट करना है इसको, हेक्सा में। ठीक है। 0 0 हेक्सा 1 बदले 2 2 4 4 6 1 सर निकल आया। बताओ आंसर। 5B। 5B। यस सर। ये आदित्य का आया है, बाकी लोग अपने आंसर दें। 6 5B। सर 6B। राजकुमार 5B। 6B 16 सर। है 6B 16 एग्जाम में सर, सेकंड 5B। बार करना। सर 5B। सर 5B। 16 मतलब क्या है? और बता दो। सर 5B का आधार 16 लगा दीजिए। वो तो अभी सही तो मंदो, अगर सही नहीं मिलेगा तो सर 5B। यस। पहले सही तो मंदो। और लोग करो, अध्ययन तिवारी नहीं दे रहा। सर 5B। रजनीश आज कोई आंसर नहीं आ रहा है। सर 5B। 5B। हाँ सर। अच्छा, सर 5B। विवेक यादव 5B। आंसर दें।
5B बोल रहे हैं, क्या बात। कृष्णा पटेरिया, उपस्थित नहीं है लगता है, मोबाइल ऑन करके भाग दिए। वैदिक जैन, कृष्णा। 5B। सर 5B आ रहा। 5B सर आंसर। 5B सही है कि 6B सही है? 5B आ रहा। 6B पे एक लड़का है, 5B 5B पे कई सारे लोग हैं। चलो सबसे पहले जोड़ी बनाते हैं। कितने की जोड़ी बनेगी? 4-4। इधर से गए तो हमने देखा एक जोड़ी तो ये बन गई 1 0। इधर 3 अंक है 1 0 1। सर आगे 0 लगा लेंगे। इसकी जोड़ी बन नहीं रही, तो हमने आपको कल ही बताया था या इससे पहली वाली क्लास में बताया था कि जितनी अंकों की कमी पड़े उतने 0 बढ़ा दो, एक 0 हम बढ़ा दो अपने मन से। जोड़ी नहीं बन रही थी, हमने जबरदस्ती जोड़ी बना दी, पेयर बना दिया। अब ये 4-4 की जोड़ी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ देखो गुणा करते हैं, एक का गुणा करेंगे हम, क्योंकि घात 0 से आंसर आएगा 1, है ना। इधर देखो अगला अंक उतारा, 1 गुणे 2 की घात 1, आंसर आएगा 2। चलो इधर देखो 0 का गुणा किसी भी संख्या में कर लो, 0 ही आना है। 0। चल अगला देखो 1 का गुणा 2 की घात 8 यानी 8। इनको जोड़ो, 8 हो तो 10 और 11 हो। 11 को क्या पढ़ते हैं? B। ये तो सबका सही आ रहा था। इधर देखो इधर क्या और सर 1 गुणे 2 की घात, भी आ रहा है। आंसर आया 1। का गुणा किसी भी संख्या में कर लो, 0 ही आएगा। 1 का गुणा 2 की घात 2 में करो, 4 आएगा। 4 आएगा। 4 और 1 5। किसी भी संख्या में करो 0 ही आएगा। 4 और 1 5। और शायद तुमने 1 का गुणा 2 की घात 0 से करा और 2 आंसर लिख दिया। आंसर आ रहा है 5B, जो कि ज्यादातर बच्चों का सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। यस सर। उल्टा करके यस देखें। सर। हेक्सा से हमने सर लेफ्ट से पेयर बना दिए थे। हेक्सा से बाइनरी करके देखते हैं। हेक्सा से बाइनरी करके देखते हैं। किसी को कोई आइडिया है क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई, किसी को कोई आइडिया है? सर वो भाग वाले उससे करेंगे। कैसे हो जाएगा? सेम प्रोसेस सर यस सर, जैसा पिछले वाले में किया था। कितने से भाग कितने से भाग देंगे ये तो बताओ सर। इसमें 16। चलो देखो सर 2 से देंगे। जल्दी से, टाइम नहीं है, 5-10 मिनट है। 16 से एक क्वेश्चन सुनता, उसी को ले लेते हैं अपन 5B को, ठीक है। यस सर। तो आंसर भी आया था, उसी को ले लेते हैं 5B। 5B इसको ले लेते हैं। ये कहाँ में है? ये हेक्सा में। मेरा थोड़ा दिक्कत आ रही है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। चलो 5B, इसको बदलना है हमें किसमें? बाइनरी में। ठीक, अब देखो कैसे बदलेंगे। क्या करो, बाइनरी में बदलना है। वही चीज ध्यान में आनी चाहिए कि एक हेक्साडेसिमल अंक बाइनरी के 4 अंकों के बराबर होता है। हाँ सर, 4 अंकों के 4 से भाग बराबर देंगे। होता है, तो हम इन दोनों अंक को दूर दूर लिख लेंगे। ये एक अलग अंक है और ये एक अलग सर अंक, म्यूट कर दीजिए सबको। तो इसको दूर दूर लिख देंगे हम। 5 को अलग लिख देंगे, B को अलग लिख देंगे। ठीक है, 5 को अलग लिख दिया, B को अलग लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब हम देंगे 2 का भाग। चलो 5 में दे रहे हैं हम 2 का भाग। भाई इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे? 2 की गुणा कर रहे थे, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2। अब उल्टा कर रहे हैं तो भाग देंगे कितने का? 2 का। तो 2 का भाग दिया हमने, 2 दूनी 4, शेषफल 1, 2 एकम
2 शेषफल 0 2 एक 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 भाग 1 में नहीं एक जाता, 0 1 हम 0 लगाएंगे और इसके ऊपर जो लिखा है उसको तार देंगे। एक वो लगे देंगे। देखिए कई सारे बच्चे आज बिल्कुल नए आए, जैसे प्रिंसी को ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा हमें नहीं पता। देखो 2 का भाग हम देंगे 5 में, 2 दूनी 4, शेषफल बचा 1। फिर 2 का भाग एक बार जाएगा, शेषफल बचेगा 0। 2 का भाग 1 में नहीं जाता तो 0 लगाते हैं और इसके ऊपर जो भी अंक लिखा है उसको एज इट इज यहाँ पे शेषफल के रूप में लिख देते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ अंक लिखे जाते हैं, यानी पहला अंक लिखा जाएगा ये 1, फिर इसके ऊपर वाला 0, फिर इसके ऊपर वाला 1। लेकिन ये तो 3 ही अंक निकल के आ रहे हैं, जबकि हमने तो पढ़ा था कि एक हेक्साडेसिमल अंक बाइनरी के कितने अंकों के बराबर होता है? 4। तो 4 का सर आगे 0 लगा लेंगे। 0 लगा लेंगे। साइड एक 0 बढ़ा ले खुद से। यस सर। ठीक, चलो बी में 2 भाग, अरे बी में तो जाएगा नहीं, बी तो बी है। 11 बी को क्या सर पढ़ते 11 हैं? 11। बी को क्या पढ़ते हैं? 11 11 में भाग देंगे हम कितने का? 2 का। देखो भागफल के 2 नीचे पंचे। भागफल लिखते हैं, 2 पंचे 10, शेषफल 1। 1 आ गया। 2 का भाग 5 में, 2 दूनी 4, शेषफल 1। 1 2 एकम 2, शेषफल 0। 0 2 का भाग 1 में नहीं जाता, 0 लगाओ, 0 नीचे लिखा 1 लिखो। तो 4 ही अंक आ गया, पहला अंक नीचे से 1, 1 0 1 के बाद 0, 1 देखो 0 1 0 1 और 1 0 1 1, इन दोनों को पास पास लिख दो। क्या करो? पास पास लिख दो। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर बन जाएगा। देखो लिख दिया, सर ये हमारा आंसर होगा। 0 1 1 0 1 1, ये आपका बदल चुका है। इसको हमने हेक्सा से बाइनरी में बदल दिया। ठीक है, क्लियर है? यस सर। एक क्वेश्चन आप लोग कर लो। CD बाइनरी में बदलो इसको। आंसर बताओ। लास्ट क्वेश्चन है ये, कर लो जल्दी से, प्रैक्टिस करो सभी लोग। 5 मिनट के अंदर अंदर सबके आंसर आ जाए। हाँ सर आ गया। आ गया सर। 1 आ 1 गया सर। 1 1 1 0 0 1 1 0 1। सर 1 1 0 0 1 1 0 1। यस सर, ये यार यही आ रहा सर हमारा। देखते हैं सही है कि नहीं, बाकी लोग खुद कर लें। सर 1 1 0 1 1 0। कौन का है? 1 1 0 1 1। क्या आंसर बता रहे हो विवेक? सर 1 1 0 0 1 1 0 1। 1 1 सर 1 1 0 1। सर 1 1 0 1 1 0 1 1। ठीक, करेक्ट। चलो देखो, अब देखो जिन्होंने नहीं कर पाया, इतना टाइम लगाओगे तो पेपर में कैसे करोगे यार? देखो क्या करते हैं, CD लिखा है, CD को पहले सही रूप में लिख लो। CD को पहले सही रूप में लिख लो। C को 12 13 और D को अलग है ना? C एक अलग अंक है, यस सर। D एक अलग अंक है। C को हम क्या लिख सकते हैं? C को क्या क्या? लिखते हैं? 12 12 और D को 13 13। ठीक है, ऐसा लिख लो। अब उसको बाइनरी में करना है तो बात देंगे, हेक्सा से बाइनरी करेंगे तो अलग अलग निकाल के उसको बात देंगे। 12 शेषफल 0 या 6 शेषफल 0
2 एकम 2 शेष वाले 1, शेष वाले 1, 2 का भाग 1 में नहीं जाता, 0 लगाओ, एक बार हो नीचे से ऊपर लिखा जाता है, 1100 आंसर आ गया। ठीक है, 13 में 2, क्वेश्चन 12 शेष वाले 1, 2 का 6 में जाएगा 3 बार, शेष पर 0, 2 का 3 में 2 एकम 2 शेष वाले 1, 2 का भाग 1 में नहीं जाता, 0 लगाओ, कितना आ गया 1101। नीचे से ऊपर लिखते हैं ना, पहले नीचे वाला लिखेंगे 1100 और 1101, अधिकतर लोगों के सही आंसर आए हैं 1100 और 1100 करेक्ट आंसर हमारा लगाना है। ठीक है, समझ में आया? आज की क्लास समझ में आई आपको? यस सर। अब ये तुम्हारा हो गया है कंप्लीट लेसन कंप्लीट हो चुका है। बस एक चीज रह गई है इसमें, दशमलव में अगर कोई संख्या तो कैसे करेंगे? दशमलव वाली फ्रैक्शनल वाली जो संख्याएं हैं अगर उसमें आ जाए तो फिर कैसे करेंगे, ये एक सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक क्लास रखते हैं और वो सैटरडे को लेंगे। सैटरडे को आपकी जो क्लास का टाइम होगा, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सब क्लास की टाइम नोट कर लें, 9 बजे। ठीक, सुबह 9 बजे सैटरडे को फ्रैक्शनल वाली लोग सॉल्व करेंगे। लेसन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब जिन बच्चों का छूट गया, अभिषेक साहू ये क्लास 9 चल रही है, आप यहाँ से चले देखो। अब जिन बच्चों का छूट गया है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए रिकॉर्डेड वीडियो धीरे धीरे मैं डाल रहा हूँ, 2 वीडियो 3 वीडियो डाल दूंगा, आज 2 वीडियो डाल दूंगा, कल डाल दूंगा। सैटरडे तक आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी जितनी मैंने पढ़ाई। लेसन नंबर 7 देख लेना, जैसे कई बच्चों को देख लेना। ठीक है सर? हाँ सर आपने कहा था सर आप चलो ठीक है 29 समझ गया कृष्णा। तो एक क्वेश्चन जल्दी से तुम्हें बता दे रहा है, ये देख लो। तुम्हारा जो एक क्वेश्चन था वो एक जल्दी से हम देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 1101, ठीक है, 0.11, ये मान लो ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके सर। ये बाइनरी में दिया हुआ है और पूछेगा आपसे इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलिए। बाइनरी से किस में बदलना है? डेसिमल। बाइनरी से डेसिमल में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? स्थानीय मान से गुणा करना पड़ता है। कितने से? 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, इतने से गुणा करना पड़ता है। अब देखो गुणा कैसे करते हैं इसमें। दशमलव वाले भाग को अलग लिख लो, 11 है, देखो दशमलव वाला भाग ये हमने अलग लिख दिया, और जो पूर्णांक है उसको यहाँ लिख दो आगे। बस ठीक है, इसके बाद देखो इसके साथ तो बिल्कुल वैसे ही गुणा किया जाता है। 1 गुणे 2 की घात 0, कितना आएगा आंसर? 1 आएगा। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करो 0 आएगा। 1 का गुणा 2 की घात 2 से करोगे 4 आएगा। 1 का गुणा 2 की घात 3 से करोगे 8 आएगा। 8 4 12 और 1 13, इसका आंसर तो 13 आ गया। ठीक है, अब इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको नियम ये बताए थे, जब आप राइट साइड जाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 से गुणा करते हैं। लेकिन यही चीज उल्टा हो जाए, यही चीज क्या हो जाए? उल्टा हो जाए। उल्टा मतलब आपको किस साइड? लेफ्ट ही साइड जाना पड़े। यानी ये देखो, ये लेफ्ट साइड जाना है। जब लेफ्ट साइड जाना पड़े, लेफ्ट से राइट साइड जाना पड़े, लेफ्ट से राइट साइड जाना पड़े, तो हमें फिर माइनस में गुणा करना पड़ेगा। जैसे देखो 2 की घात 0 से यहाँ स्टार्टिंग होती है, लेकिन आगे बढ़ते जाते हैं, राइट टू लेफ्ट बढ़ते हैं, तो 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 होता है। लेकिन उल्टा हो, लेफ्ट टू राइट पीछे जाना पड़े, तो 2 की घात 0 के बाद माइनस में संख्याओं से गुणा होता है। जैसे यहाँ पे एक अंक है, ये वाला पहला अंक ये उतरेगा, पहला अंक यहाँ से उतरेगा, लेफ्ट साइड से जा रहे हैं हम, ये ध्यान रखना। लेफ्ट से पहला अंक ये उतरेगा,
एक को गुणा आप करेंगे 2 की घात -1 से, फिर अगला अंक बनेगा 1, फिर 2 की घात -2 से। तो 2 की घात -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं कृष्णा। यस सर। इसको 1/4 लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं धनात्मक करने के लिए। यस सर। दशमलव में निकाल कितना आता है, इसका निकालना 0.25, 0.25 और 5 जोड़ देना 0.75, यहाँ से 13 आ रहा था, यहाँ से 0.75 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आ गया? यस सर। इस तरह ये क्वेश्चन आप कर लेना प्रैक्टिस 2-4 किताब में दिए होंगे, देख लेना। समझ में नहीं आया सर। कौन को नहीं आया, कौन को नहीं आया? राजकुमार को कि कृष्णा को? आ गया सर समझ में। कृष्णा को आ गया, राजकुमार को नहीं आया। राजकुमार देखो ऐसा है कि अब दशमलव वाली अपन सैटरडे को देखेंगे, तो उसी टाइम पे अपन इसको कवर करेंगे। अभी टाइम नहीं है, जहाँ क्लास खत्म होने वाली है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी ये मीटिंग, 40 मिनट से ज्यादा हो नहीं पाती। तो अब अपन जो दशमलव वाले हैं, जिनको जो भी डाउट है दशमलव सैटरडे को अपन 9 बजे से क्लास, टाइम आप ध्यान रखना 9 बजे। 9 बजे मतलब 9 बजे कंप्यूटर की क्लास। वैसे सुबह में एक मैसेज डाल देता हूँ 8 से 9 बजे के बीच कितने बजे क्लास होगी। अगर मैंने मैसेज डाल दिया, आप चेक कर लिया करो 8 से 9 बजे के बीच अगर मैंने मैसेज डाल दिया कि कंप्यूटर क्लास आज है, तो इसका मतलब आज है, ठीक है। और अभी से मैंने बता दिया कि सैटरडे को ये क्लास होगी 9 बजे से, और ये लेसन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब किसी यस सर। कोई प्रॉब्लम है जल्दी से पूछिए। प्रॉब्लम डाउट का मतलब अगर आपकी कोई समस्या है तो बता दो, फिर वो सैटरडे को सॉल्व करेंगे। यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास लोग है ना, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।